श्रीहरि श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संक्षिप्त आनंद रामायण याग कांड पहला सर्ग। अश्वमेध यज्ञ का वृत्तांत। वशिष्ठ जी द्वारा यज्ञ की दीक्षा का शुभ मुहूर्त बतलाना एवं लक्ष्मण को अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए कहना। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, एक दिन की बात है। सभा में विराजमान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मुनिवर कुंभोदर के कथा अनुसार मैंने संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा संपन्न कर ली है। अब इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। आप यज्ञ को संपादित करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो वह सब लक्ष्मण को बता देने की कृपा करें। किसी शुभ मुहूर्त तथा उत्तम लग्न में श्याम वर्ण के कान, पैर तथा पूंछ वाले एक श्याम कर्ण नामक घोड़े को दिव्य वस्त्रों तथा आभूषणों से विभूषित करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए छोड़ा जाए। उस अश्वमेधीय घोड़े की रक्षा के लिए 10,000 सेना लेकर शत्रुघ्न सुमंत्र के साथ जाए। श्री राम के इन वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने ज्योतिर्विदों के साथ विचार करके शुभ मुहूर्त तथा शुभ लग्न देखा और सभा के मध्य श्री राम की सन्निधि में सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध नामक यज्ञ को संपन्न करने के लिए दीक्षा प्राप्त करने का शुभ मुहूर्त आज से ठीक 7वें दिन जानना चाहिए। अतः सर्वप्रथम कार्य यह है कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राम तीर्थ की भूमि सुवर्ण से निर्मित दिव्य हल के द्वारा ब्राह्मणों के साथ मिलकर शीघ्र ही जोत कर शुद्ध कर ली जाए। हे लक्ष्मण, अयोध्या नगरी के चारों ओर 10 कोस तक की भूमि सर्वत्र एक समान बराबर की जाए, कहीं भी ऊंची नीची ना रहे। उसमें कहीं भी कोई कंकड़ पत्थर न रहने पाए। चंदन, जाति इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से उस भूमि का लेपन कर दिया जाए। उस भूमि पर एक अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ मंडप बनना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। उसे जामुन तथा आम्र आदि वृक्षों की शाखाओं, फूलों तथा पल्लवों से भली भांति सुसज्जित कर केले के स्तंभों से उसमें द्वार बनाए। उस मंडप के चारों ओर विविध प्रकार के पुष्पों की मालाएं तथा फलों की मालाएं लटकाई जाए। मंडप के भीतर ईंट एवं चूने आदि के द्वारा हजारों हवन वेदियां बनानी चाहिए। मंडप के मध्य में मिट्टी का एक विशाल कुंड बनाया जाए जो मेरे सामने ही बनेगा। उस कुंड के ऊपर खैर की लकड़ी से एक मनोरम तथा महान गोमुख का आकार बनाया जाए। उसी गोमुख से पूर्णाहुति के समय कुंड के मध्य वशोधरा घृत की धारा गराई जाएगी। सफेद, लाल, काले, नीले तथा पीले आदि रंग के पत्थरों के चूर्ण तथा गेरू आदि शुभ चूर्णों के रंग के द्वारा यज्ञशाला में स्थान स्थान पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्हों तथा अष्टदल आदि विभिन्न दलों वाले चित्र विचित्र कमलों की रचना की जाए। यज्ञ भूमि में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा सुंदर पत्रों की आकृति बनाई जाए और उस यज्ञ भूमि में चारों ओर हजारों पुष्प फैला दिए जाए। सुवर्ण के अत्यंत शुभ और ऊंचे ऊंचे 24 यज्ञ स्तंभ बनाने चाहिए। वे स्तंभ मोतियों की मालाओं से गुंफित रहे। कुंड के समीप अश्व देवता के निमित्त एक सुंदर सर्वतोभद्र चक्र की संरचना करनी चाहिए।
कुंड को अनेक रंगों के द्वारा चित्रित करना चाहिए। यज्ञ कार्य के लिए श्रुवा, शुक आदि पत्रों पात्रों का निर्माण करना चाहिए, किंतु वे सब मेरे सामने बनाने होंगे। सभी पात्र प्राय सुवर्ण के द्वारा निर्मित होंगे, जैसे कि वरुण याग में बनाए गए थे। ऋषियों के विश्राम एवं शयन करने के लिए हजारों आसन बनाए जाए, ऐसे ही उनके रहने के लिए तृणों, पत्तों तथा खरपरों से निवास गृह बनाए जाए। इसी प्रकार मंडप के बाहर पाकशाला, भोजनशाला, ऋषियों के ठहरने के लिए ऋषिशाला और अत्यंत सुंदर स्त्रीशाला का निर्माण हो, जिसमें स्त्रियां विश्राम आदि कर सके। यंत्र के उपकरणों एवं पात्रों की एक परम सुंदर शाला तथा राजाओं के लिए एक राजसभा का निर्माण करना चाहिए, जो रेशम आदि अनेक प्रकार के उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित हो। बैठने के लिए अत्यंत मूल्यवान आसन चारों ओर बिछे हो। राजाओं को पीठ की ओर लगाने के लिए श्रेष्ठ तकिए आदि होने चाहिए। उत्तम प्रकार की रुई से भरी हुई अनेक तकिया तथा उपधनी सभा में लगा देनी चाहिए। हे लक्ष्मण, जल पीने के लिए विविध प्रकार के बहुमूल्य पात्र वहां व्यवस्थित रहने चाहिए। विविध प्रकार के फलों के रस से पूर्ण पात्र वहां रहे। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, केवड़ा, केसर तथा कस्तूरी आदि अनुलेपन के लिए रहने चाहिए। विविध सुगंधित द्रव्यों से भरे हुए हजारों कांच के घड़े वहां रखे होने चाहिए। अनेक पात्रों में सुगंधित चंदन तथा सुगंधि युक्त अक्षत रहने चाहिए। विविध प्रकार की सामग्रियों के साथ हजारों तांबुल पात्र वहां रखे जाए। हजारों चंवर भी वहां डुलाने के लिए रखवा देने चाहिए। भोजन के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन उपस्थित रहे। जगह जगह दर्पण लगा देने चाहिए। खेल के लिए विविध प्रकार की खेल की सामग्री व्यवस्थित कर दे। उस सभा में श्रेष्ठ राजाओं के चित्र लगे रहे। मिट्टी से बने हुए सैकड़ों गमलों में पुष्प लगवाकर पुष्प वाटिका बनानी चाहिए। चारों ओर विविध प्रकार के फव्वारे लगे रहे। नाना प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों के अत्यंत सुंदर पिंजड़े वहां मंडप में लटका देने चाहिए। वे पिंजड़े सुवर्ण, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि से जटित श्रेष्ठ वस्त्रों द्वारा सुसज्जित होने चाहिए, और वे पक्षियों के चुगने के लिए नाना प्रकार के अन्न तथा जल से भरे हुए होने चाहिए। सुगंधित धूप जलाने वाले, नृत्य गान आदि प्रस्तुत करने वाले तथा विविध वाद्यों का वादन करने वाले वहां उपस्थित रहे। हे लक्ष्मण, पूजा के सभी उपकरण, उपचार एवं पूजा के पात्रों को सामग्रियों से परिपूर्ण कर सभी राजसभाओं में पृथक पृथक रखवा देने चाहिए। इसी प्रकार ऋषियों की सभा प्रचुर मात्रा में कुश, समिधा, दंड एवं कमंडलु आदि से समन्वित रहे। साथ ही उत्तरीय तथा कौपिनी आदि वस्त्र, वल्कल वस्त्र, मृग चर्म, पूजा में द्रव्य, हवनीय द्रव्य, जल से पूर्ण हजारों कलश, शौच आदि के अनंतर हाथ पांव आदि धोने के लिए पवित्र मिट्टी, दंत काष्ठ, खड़ाऊ तथा मुख शुद्धि के लिए अनेक वस्तुओं की वहां व्यवस्था होनी चाहिए। नारी सभा में पूजा के अनेक पात्र, सिंदूर आदि सौभाग्य द्रव्य तथा सुगंधित द्रव्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। हे लक्ष्मण, वहां अनेक प्रकार के भेंट एवं उपहार भरे पात्र तथा काजल और कुमकुम से भरे पात्र रहने चाहिए। अनेक पेटिकाओं में सुंदर सुंदर चमचमाते हुए उज्जवल आभूषण रखे रहने चाहिए। साथ ही
हरिद्रा, मेहंदी आदि द्रव्य, कंचुकी और विविध प्रकार के वस्त्रों को वहां रखना चाहिए। ऐसे ही अनेक प्रकार के पंखे और चंवर आदि वहां सुसज्जित रहने चाहिए। मित्रजनों द्वारा लिखित एवं प्राप्त हुए पात्रों को चारों ओर सजा कर रख देना चाहिए। रामचंद्र जी की मुद्रा से अंकित पत्र लेकर दूतों को आज ही शीघ्रता से मिथिलेश, जनक, कैकई, नरेश, कौशल्या तथा सुमित्रा के माता पिता के पास भेज देना चाहिए। हे लक्ष्मण, श्याम वर्ण के पैर, कान तथा पूंछ वाले एवं श्वेत वर्ण के श्रेष्ठ श्याम कर्ण घोड़े को बहुमूल्य वस्त्रों तथा आभरणों से सजाकर विरासन में बैठाकर उसे सुंदर चामरों तथा मोतियों की सुंदर मालाओं से अलंकृत किया जाए। सुवर्ण निर्मित श्रृंखलाओं और वेणीबंध आदि भूषणों से भूषित किया जाए। उसके मस्तक पर सुवर्ण के पत्र पर साफ साफ अक्षरों में अग्रांकित संदेश लिखकर बांध देना चाहिए। यह कौशल देश के नरेश श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। यह घोड़ा भूमि की प्रदक्षिणा करने के लिए छोड़ा गया है। सभी देशांतरों के राजाओं को यह ज्ञात हो कि जिसमें बल पराक्रम हो वह इस श्रेष्ठ घोड़े को बांध ले। यदि ऐसा नहीं है तो अपने राजकोष तथा अपनी संपूर्ण सेना और अपने कुटुंबी जनों के एवं नगर तथा जनपद निवासियों को साथ लेकर इस घोड़े के पीछे पीछे चलते हुए यहाँ अयोध्या में यज्ञ भूमि में आकर उपस्थित हो। हे लक्ष्मण, मार्ग में जो उद्दंड राजा मिले उन्हें युद्ध करके पराजित करना चाहिए। चित्र विचित्र मुक्तामणियों से सुसज्जित एक सिद्ध मंडप बना लेना चाहिए। तदंतर विशाल सेना से घिरे हुए रहकर सुमंत्र को साथ लेकर शत्रुघ्न एक रथ पर आरूढ़ होकर यज्ञ अश्व की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे जाए। हजारों कलशों में भर कर अनेक पवित्र नदियों का जल तथा अनेक देशों की पवित्र मृत्तिका भी शत्रुघ्न के माध्यम से मंगवा कर एकत्र कर ली जाए। अयोध्यापुरी को अनेक पताकाओं तथा ध्वजों से सुशोभित किया जाए। अयोध्या के देवालयों को तथा भवनों को चूने आदि के द्वारा पुतवा दिया जाए। देवालयों के भीतर नाना प्रकार की चित्रकारी करवा दी जाए। स्थान स्थान पर रत्नों के दीपक स्थापित कर दिए जाएं। प्रत्येक देवालय में पूजा की समस्त सामग्री रखवा दी जाए। हे लक्ष्मण, सभी प्रकार के वाद्यों को भी देवालयों में रख दिया जाए। ऐसी आज्ञा तुम आज ही प्रेषित कर दो। हे सौमित्र, सभी राजमार्गों को साफ सुथरा करवा दो। उन्हें चंदन मिश्रित जल से सिंचित कर देना चाहिए। ऊंचे ऊंचे सभी भवनों पर सर्वत्र विविध प्रकार की रमणीय चित्रकारी अंकित करवा देनी चाहिए। जगह जगह मोतियों की मालाएं लटका दी जाए। प्रवाल मणि, वैदुर्य मणि, काश्मीर मणि और स्फटिक आदि मणियों की तथा नाना प्रकार के पुष्पों एवं पके हुए फलों की मालाएं स्थान स्थान पर बांध देनी चाहिए। जहाँ जालियां हो वहां विशेष रूप से मालाएं लटकाई जाए। हे लक्ष्मण, इस प्रकार जो जो मैंने कहा है उसका तुम बिना कुछ विचार किए पालन करो। गुरु वशिष्ठ जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने जो आज्ञा कहकर वह सब स्वीकार किया और गुरु वशिष्ठ जी ने जितना कहा था उससे भी 100 गुना अधिक कार्य किया। सर्ग 1 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।